सोचो अगर गंगा का जन्म ही नहीं होता तो क्या होता इंडिया का। विदाउट द गंगा ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ प्लेन्स होती बैरन लैंड, सूखी, ड्रॉट प्रोन, बिल्कुल एटाकामा डिजर्ट की तरह, जहाँ सदियों से बारिश नहीं हुई है। पंजाब के हरे भरे गेहूँ के खेत की जगह सूखी ज़मीन पड़ी होती, यूपी के गन्ने के खेत बैरन पड़े होते, ना बिहार का चावल होता और ना ही होली प्लेसेस जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, कोलकाता हो पाते। कुंभ मेला, गंगा आरती, वो पवित्र स्नान जहाँ हम अपने पाप धोते हैं, वो सब नहीं हो पाता और हम पापी ही रह जाते। बताओ, ये शहर या तो बनते ही नहीं या हिस्ट्री के भूल चुके पन्ने होते। इनका वजूद है क्योंकि गंगा है। गंगा जिंदगी और मृत्यु का एक कनेक्शन है, वो कभी लिखा ही नहीं जाता। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, एक जियो पॉलिटिकल लाइफ लाइन भी है। जब रिवर होती ही नहीं तो वहाँ पर एक भी ज़िंदगी सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। गंगा बिना भारत अधूरा होता, ना धरती हरी होती, ना सभ्यता उगती। और ये हमारी पहचान है, धर्म, संस्कृति और सर्वाइवल। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। उसमें आज हमारा एक टॉपिक है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इंडस ड्रेनेज सिस्टम हमने पहले पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कि गंगा कहाँ से और कैसे निकलती है। सबको लगता है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है, बल्कि ऐसा नहीं है। थोड़ा मैप में ऊपर चलते हैं, क्योंकि अलकनंदा का भी तो ओरिजिन देखना है। सबसे पहले सतोपत ग्लेशियर सबसे ऊपर है। सतोपत ग्लेशियर जहाँ पर 4 धाम में से एक धाम स्थित है, और वो है हमारा बद्रीनाथ। और वो कौन से रिवर पर स्थित है? वो है हमारी अलकनंदा रिवर पर। वहीं उसी ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और जब वो थोड़ा सा चलती है नीचे साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड में से एक लेक है वसुधरा, वहाँ से आती है एक नदी धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, एक प्रयाग बनाती है, और उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। वहाँ से अलकनंदा साउथ की तरफ बहती है। धौली गंगा के मिलने के बाद वो अलकनंदा है। अलकनंदा आगे साउथ की तरफ बहती है। तब नीचे साइड में एक और ग्लेशियर है, जो कि है पिंडारी ग्लेशियर। वहाँ से निकलती है पिंडार रिवर, और वो भी जाके अलकनंदा के साथ मिल जाती है। और वो जहाँ पर उसके साथ मिलती है, उस स्थान का नाम क्या है? उसको कहा गया कर्णप्रयाग। वहाँ से अलकनंदा फिर अपनी मस्ती में चलती है। वहाँ से फिर से साइड में से एक ग्लेशियर है, जो कि है चारोबारी ग्लेशियर, और उस ग्लेशियर पर एक धाम है फिर से, और वो है हमारा केदारनाथ। ये स्थित है मंदाकिनी रिवर पर, और वहीं से होता है मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन। वहाँ से निकल के वो अपने रास्ते जा रही होती है, और उसे रास्ते में मिलती है कौन? अलकनंदा। और ये दोनों मिल जाती है, और जिस जगह ये दोनों रिवर मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा, उस मिलन पॉइंट को बोला गया रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा और बड़ी हो गई, और चलती गई चलती गई चलती गई। फिर नीचे एक और ग्लेशियर मिला उसे, वो भी 4 धाम में से एक और धाम है, और वो है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। भागीरथी वहाँ से निकल के नीचे की ओर जा रही होती है, कि वहाँ पर उसे एक छोटी सी नदी मिलती है, उसका नाम है भीलगंगा। भीलगंगा भागीरथी में मिल जाती है, और भागीरथी फिर से अपनी मस्ती में चलने लग जाती है। भागीरथी थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करती है कि आगे सामने से उसका एक और नदी वेट कर रही होती है, और वो कौन है? वो है अलकनंदा। और अब कहीं जाकर ये दोनों बहनें एक दूसरे से मिल पाती हैं, और जहाँ पर उन दोनों बहनों का मिलाप होता है, वो जगह जानी गई देवप्रयाग के नाम से। और यहाँ से जन्म हुआ हमारी गंगा का। यहाँ से दोनों नदियों के मिलने के बाद, इन दोनों के संगम के बाद, ये नदी जानी गई गंगा के नाम से। तो ये है पूरी अलकनंदा से गंगा तक की कहानी। और यही है वो 5 प्रयाग: विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयागराज। प्रयागराज आगे है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे गंगा की कहानी, कि गंगा का ओरिजिन तो हमने देख लिया कि कहाँ से ओरिजिन होता है। गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड एज भागीरथी, ऐसा कहा जाता है, और यही ठीक भी है, क्योंकि हमने अलकनंदा के ओरिजिन से शुरू किया। ये फ्लो करती है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है, ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अब ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, एक बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती हुई।
और उस डेल्टा का नाम भी सुंदरबन डेल्टा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन है लगभग कवर करती है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है। जियोलॉजिकली देखें तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई उसके बाद बने हिमालय और उसी के बाद ये बनी सारी हिमालय की नदियाँ। अब शुरू करते हैं यहाँ से सबसे पहले गंगा की ट्रिब्यूटरीज से। उससे पहले इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, दामोदर और चंबल। ठीक है, अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रामगंगा की। ये है गंगा की पहली छोटी बहन। उत्तराखंड के कुमाऊं हिल से जन्मी रामगंगा। ये नदी एक पहाड़ी छोटी बहन जैसी है गंगा के लिए। ओरिजिन होता है दूध हाथोली रेंज से नियर गैरसन। यूपी के प्लेन्स में जाके मिलती है ये गंगा से नियर कन्नौज। ये वही कन्नौज है, इसके किनारे हर्ष डायनेस्टी हुई थी। और अगर गंगा नहीं होती तो क्या ये डायनेस्टी हो पाती? नहीं हो पाती। और ये पास करती है पौरी गढ़वाल, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर से। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ के जानवरों के लिए ये लाइफलाइन है। रामगंगा डैम है, वो इरिगेशन और हाइड्रो पावर का बेस है यहाँ के लिए। अगर ये ना होती तो कुमाऊं की एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ दोनों ड्राई होते। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रिब्यूटरी की, जो कि है गोमती। और इस गोमती को कहा जाता है नवाबों की नदी। इसकी शुरुआत होती है पीलीभीत के माधोतंडा से, गोमातताल झील से। ये लखनऊ का दिल है, एक शहर जो इसके बिना अधूरा है। और ये पास होती है पीलीभीत से, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से। ठीक है, और यहाँ से पास होते हुए ये गाज़ीपुर में, सैदपुर में, गंगा में मिल जाती है। लखनऊ की एंटायर इकोसिस्टम इसी पर डिपेंडेंट है। पॉल्यूशन इसका मेजर इशू है, बट स्पेशली इन अर्बन स्ट्रेच में उस पर काम चल रहा है। गोमती के बिना अवध की तहज़ीब, नज़ाकत और शाम की हवा भी उदासी भरी होती। अब बात करते हैं घाघरा की। घाघरा नदी हिमालय से आई एक रेज वाली नदी। नेपाल के हिमालय से निकलती है मानसरोवर के पास से। ये नेपाल की सबसे बड़ी नदी है और इंडिया में घाघरा के नाम से जानी जाती है। ये नेपाल, बहरीच, फैज़ाबाद, बलिया और देवरिया से पास करती है और गंगा से मिलती है नियर छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ये फ्लड प्रोन रीजन के लिए चैलेंज भी है और ब्लेसिंग्स भी। नेपाल और इंडिया के बीच में ये ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है। घाघरा के बिना तराई का पूरा इकोलॉजिकल जोन कोलैप्स हो जाता। अब देखते हैं गंडक। नेपाल के धौलागिरी रेंज से जन्मी काली गंडक, इसको काली गंडक के नाम से भी जानते हैं। गंडक इंडिया में बिहार के प्लेन्स में एंटर करती है। ये पास करती है नेपाल में, चंपारण बिहार में और मुजफ्फरपुर से पास होते हुए गंगा से मिलती है ये नियर पटना। इसके ऊपर वाल्मीकि नगर बराज बना हुआ है, इरिगेशन और इंडो नेपाल कॉरपोरेशन का। सेक्रेट रिवर भी है। बुद्धा के फुटप्रिंट्स मिले हैं इस वैली में। गंडक के बिना नॉर्थ बिहार की खेती सोचना भी नामुमकिन है। अब देखते हैं कोसी, बिहार का श्राप और वरदान। नेपाल के हिमालय से निकलती है एक एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है वो नदी जो पहाड़ों को काट कर अपना रोड बनाते हुए चलती है। ये 7 नदियाँ हैं। 7 नदियाँ मिलकर सप्तकोशी रिवर बनाती है, जिसमें से 7 है ये सुनकोशी, इंद्रावती, दूधकोशी, भोतेकोशी, तैमूर, बरून एंड अरुण। अरुण से मिलने के बाद ये रिवर बन जाती है सौरो ऑफ बिहार। मतलब मेन स्ट्रीम रिवर अरुण से मिलने के बाद में ये बिहार का दुख बन जाती है, बिहार के लिए श्राप बन जाती है। ये सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसका रूट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी अपना रुख बदल लेती है। नेपाल से शुरू होती हुई सुपौल, सहरसा, माधेपुर और पूर्णिया जो बिहार में है वहाँ से पास करती है और गंगा से मिलती है नियर कुर्सेला। कुर्सेला में ये गंगा से मिलती है।
कोसी बैराज बना हुआ है जो फ्लड कंट्रोल करता है और इंडो नेपाल ट्रीटी का भी एक पार्ट है। फ्लड अगेंस्ट एक्सट्रीमली फर्टाइल है पर एवरी ईयर डिवास्टेट होता है ये रीज़न इस रिवर की वजह से। और क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपना कोर्स बार बार चेंज कर लेती है, ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं महानंदा, बंगाल की अंतिम प्यारी ट्रिब्यूटरी। दार्जिलिंग के हिल्स से निकलती है महानंदा। ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश। ये दार्जिलिंग से शुरू होकर जलपाईगुड़ी, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर से निकलती हुई गंगा से मिलती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नॉर्थ बंगाल की राइस फार्मिंग इसी पर डिपेंड करती है। वहाँ की चावल की खेती इस नदी पर डिपेंड करती है। ऑफन नेग्लेक्टेड इन नेशनल डिस्कशन पर लोकली लाइफलाइन है ये। महानंदा के बिना बंगाल के मालदा रीजन मैंगोज तो उगा लेता पर रोटी नहीं बना पाता। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले, सबसे बड़ी, सबसे आइकॉनिक साथी गंगा की वो है यमुना रिवर। इसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड स्टेट से। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। गंगा से मिलती है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। फ्लो थ्रू उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। मेजर सिटीज़ कवर करती हैं दिल्ली, मथुरा और आगरा। और इसकी यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना बिना दिल्ली का क्या होता? ना ताजमहल का रिफ्लेक्शन होता, ना दिल्ली का इरिगेशन सिस्टम। गंगा के संगम के बिना तो कुंभ मेला भी अधूरा लगता है। ये तीनों का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। ठीक है, अब इसके बाद आती है सोन रिवर, गंगा का प्लेटू पार्टनर। ऑरिजिन होता है सोन रिवर का अमरकंटक प्लेटू से। अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में। इसकी लेंथ है 784 किलोमीटर। ये गंगा से मिलती है पटना के पास में। मध्य प्रदेश से शुरू होकर ये जाती है यूपी, झारखंड और बिहार में और वहाँ जाकर गंगा से मिल जाती है। पैरेलल फ्लो करती है गंगा के साथ थोड़ी देर के लिए, फिर मर्ज होती है ये। सोन नदी प्लेटू की बेहतरीन नदी है क्योंकि इरिगेशन और सैंड माइनिंग दोनों के लिए ये लाइफलाइन है। पटना के आसपास की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब लास्ट में आते हैं दामोदर रिवर पर। दामोदर रिवर बंगाल का एक गुस्सैल बच्चा, एंग्री चाइल्ड। इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड से। इसकी लेंथ है 592 किलोमीटर और इसका मिलन होता है गंगा में, लेकिन ये तो गंगा से मिलती ही नहीं है। ये डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती, लेकिन हुगली रिवर के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है। और हुगली रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो होती हैं वो छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। जैसे कि हमने इतनी देर देखा रामगंगा, यमुना, ये सब छोटी नदियाँ हैं जो कि जाके गंगा में मिल रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो गंगा में से ही निकलकर एक अपनी अलग से स्ट्रीम बना ले, उसे कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरी। जो मेन स्ट्रीम में से, मेन रिवर में से निकलकर दूसरी अलग तरह से बहे और उस मेन स्ट्रीम से दूर जाकर बहे, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। और वो ज़्यादातर कहाँ पर बनती है? जहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है। तो हुगली रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है और हुगली रिवर में जाकर मिलती है दामोदर रिवर और वो जाकर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको नाम दिया गया है दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल। ये बंगाल का श्राप है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते थे। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि दामोदर पर बने डैम्स, बोकारो, पांचेत, इन्होंने पूरा दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया, जिससे बंगाल और झारखंड का इंडस्ट्रियल लेवल ग्रोथ हुआ। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट नदी है ये चंबल रिवर। ये है रिबल रिवर ऑफ इंडिया, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा डरावनी नदी है ये। इसका ओरिजिन होता है जनपाव हिल से, मध्य प्रदेश में, महो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसकी लेंथ है 1024 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर। ये यमुना से मिलती है इटावा के पास में। और ये चंबल नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की।
ये डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन नहीं करती, ये यमुना को ज्वाइन करती है और यमुना इवेंचुअली जाकर गंगा को ज्वाइन करती है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। ये एमपी से शुरू होती है, राजस्थान में जाती है, राजस्थान से ये यूपी में डाइवर्ट हो जाती है। ये फेमस है किसके लिए? चंबल घाटी के लिए, यहाँ के डकैत्स के लिए, घड़ियाल सेंचुरी के लिए और यहाँ की बैडलैंड रिवर एंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। एक और रिवर है जो डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी तो नहीं है, लेकिन वो गंगा को इवेंचुअली ज्वाइन करती है। ये नदी है सरयू नदी। सरयू नदी वही नदी है जो अयोध्या के किनारे बसी हुई है, जहाँ पर भगवान राम ने अपने पैर धोए थे। तो यहाँ ये शुरू होती है मिलम ग्लेशियर नेपाल से। इसको वहाँ पर काली रिवर कहते हैं और इस नदी की ट्रिब्यूटरी है गौरी गंगा और ये जाकर मिलती है घाघरा नदी से और घाघरा फिर गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गंगा का जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, कौन कौन सी नदियाँ ये सब टच करते हुए निकलती हैं कौन कौन से स्टेट्स को। तो कौन कौन से स्टेट्स टच करती है? उत्तराखंड से शुरू होती है, यूपी में बहती है, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ये बेसिन टच करती है। कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ मेनली, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। सिटी सपोर्टेड है, इसमें हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कानपुर है, वाराणसी है, पटना है और कोलकाता है। ये मेजर सिटीज़ हैं जो इनके ऊपर घाट्स बने हुए हैं। अब हम देखेंगे इन नदियों पर कि मेजर डिस्प्यूट्स क्या हैं। कोशी के फ्लड्स पर है कि पेरेनियल इशू है इन बिहार में ड्यू टू शिफ्टिंग कोर्स। ये बार बार अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, वहाँ पर कुछ डैम्स बनाने चाहिए, जैसे कि अभी बात हो रही है। टेहरी डैम की सेफ्टी यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर उत्तराखंड में, ये बहुत ही ज़्यादा सिस्मिक जोन एरिया है। इस पर पोल्यूशन क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा है। कानपुर का लेदर और वाराणसी का वेस्ट ये इसमें ज़्यादा है, इस वजह से ये पोल्यूशन क्राइसिस भी है इस पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इरोजन, इसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और ह्यूमन एनक्रोचमेंट भी हो रहा है। फरक्का बैराज है, ये बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है ओवर बॉर्डर शेयरिंग और वाटर शेयरिंग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डायनेसिटीज़ थी जो एंशियंट में, मिडिएवल में इस गंगा के किनारे बसी थी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुरु डायनेसिटी, हस्तिनापुर जो यूपी में है और उसी गंगा के किनारे हमारी महाभारत हुई। शुंग डायनेसिटी, मौर्यन डायनेसिटी, मौर्यन एम्पायर, नंदा डायनेसिटी, गुप्ता एम्पायर, हर्षा एम्पायर, पाली डायनेसिटी, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, गढ़वाल, मिथिला और हरंग्या और शिशुनाग। ये सारी डायनेसिटीज़ जो मेजर डायनेसिटीज़ हैं, जो जिन्होंने पूरे इतने साल तक, कम से कम 2000 साल तक हमारे इस पे राज किया, नदन रीजन पे राज किया, ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर एग्जिस्ट करती है। तो सोचो अगर गंगा रिवर एग्जिस्ट नहीं करती तो आज हमें ना तो गीता का ज्ञान मिलता और ना ही महाभारत होती। और ये सारी डायनेसिटीज़ एग्जिस्ट ही करती हैं क्योंकि एक राज्य, एक सिविलाइजेशन वहीं बस पाती है जहाँ पर आसपास पानी हो, क्योंकि पानी जहाँ पर होगा वहीं पर लोग रह पाएंगे। ठीक है, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीवंत सभ्यता है। अगर आज भी हमने इसे नहीं समझा तो कल शायद ये खुद हमसे अलग हो जाएगी। आपने कल की मूवी देखी होगी, उसमें कैसे दिखाते हैं कि लास्ट बूंद गंगा की बचेगी काशी में, और कितना डिवास्टेटिंग रीजंस दिखाते हैं उसमें। मैंने तो जब वो मूवी देखी थी मुझे तो सांस भी नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ना हो, हमारी गंगा हमसे अलग ना हो, ऐसे पूरी तरह से सूख ना जाए। तो सो प्रोटेक्ट इट, रेस्पेक्ट इट, बिकॉज वंस इट्स गॉन हम कुछ भी नहीं हैं। तो वी हैव डिकोडेड नॉट जस्ट गंगा बट द एंटायर सोल ऑफ इंडिया। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जितना हो सके और सब्सक्राइब करो पता लगा के।